हाय गाइस। हमारे मैथ्स के क्लासेस की इस सीरीज में जहां पर हम बेसिक मैथ्स आपको सिखा रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं और क्यूब्स क्या होते हैं, इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, और कुछ मैं शॉर्टकट्स तरीके भी बताऊंगा। तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो एंड तक, ताकि आप इसका कुछ फायदा उठा सको। ठीक है, आपने कुछ नंबर्स देखे होंगे। जैसे एक नंबर है 2 raised to the power of 3, यहाँ पे 2 लिखा है, इसके थोड़ा सा ऊपर 3 लिखा होता है। ओके, ऐसे नंबर्स को हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर a है, a के ऊपर 1 है। ठीक है, या फिर ये नंबर ले लीजिए a और उसके ऊपर है m, इसको बोलते हैं हम a रेज्ड टू द पावर ऑफ m। a रेज्ड टू द पावर ऑफ m। यहाँ पर जो a है इसको हम बोलते हैं बेस। ओके, ये जो a है उसको बोलते हैं बेस, और जो m है जो ऊपर लिखा हुआ है उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट या पावर। हम उसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंट या उसको बोल सकते हैं पावर। ठीक है, जब हम a के ऊपर 2 लगाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाता है। a स्क्वायर मतलब a ऐसे है तो ऐसे, सपोज a भी ये है, a भी ये है, तो a के क्या हो गए, ये स्क्वायर्स हो गए। इसको बोलेंगे हम a स्क्वायर। और a के ऊपर 3 लगाया तो वो हो जाता है a क्यूब। जब 3 होता है तो क्यूब बोलते हैं, 2 होता है तो हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ये 2 आ गया स्क्वायर, ये 3 आ गया क्यूब। ओके, अब इनको कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ए रेस टू द पावर ऑफ 1, ये कुछ नहीं ए ही होता है। जैसे अगर 2 रेस टू द पावर ऑफ 1 है तो इसका वैल्यू होगा 2 ही होगा। फिर नेक्स्ट ए रेस टू द पावर ऑफ 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू ए। जैसे कि यहाँ पर 2 रेस टू द पावर ऑफ 2 है तो इसका मतलब वो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 होता है। ओके, अगर a रेस टू द पावर ऑफ 3 है तो इसका मतलब हुआ a इंटू ए इंटू ए को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए 2 रेस टू द पावर ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, आंसर होगा 8। ए रेस टू द पावर ऑफ 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम a को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4। ओके, जैसे कि 2 रेस टू द पावर ऑफ है तो हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होगा, 8 इंटू 2 16। ओके, इसी तरह से अगर a रेस टू द पावर ऑफ 5 है, a रेस टू द पावर ऑफ 5, तो ये होगा a इंटू ए इंटू ए। इसी तरह से 5 बार a को मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 रेस टू द पावर ऑफ 5 है तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32। कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूँ। जैसे कि 3 रेस टू द पावर ऑफ 2 है, यानी कि 3 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 9। ओके, अगर 5 रेस टू द पावर ऑफ 3 है इसको बोलेंगे 5 क्यूब। ओके, 5 क्यूब है तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। इसको कैलकुलेशन ऐसे करेंगे हम लोग, 5 इंटू 5 होता है 25। फिर से हम इसको 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 125। ओके, यहाँ पर है 10 रेस टू द पावर ऑफ 4, यानी कि हमको 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 इंटू 10 1000 हो गया, 1000 इंटू 10 10,000। ओके, तो आंसर हमारा 10,000 आता है। अगर कहीं पे 10,000 लिखा है तो 10,000 को हम 10 रेस टू द पावर ऑफ 4 करके भी लिख सकते हैं। अगला है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में हम कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। ये लॉज को फॉलो करने से हमारे कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाएंगे, लंबे लंबे कैलकुलेशंस घटकर छोटे हो जाएंगे। ये शॉर्टकट्स भी आप इसको कह सकते हो। फर्स्ट लॉ है a रेस टू द पावर ऑफ m इंटू बी रेस टू द पावर ऑफ m। इसको हम कहेंगे फिर इक्वल्स टू a इंटू बी रेस टू द पावर ऑफ m। ठीक है, ये लॉज मैं आगे चल के वन बाय वन आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करूंगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 लॉज लिया है। ऐसे तो और भी लॉज हैं, लेकिन ये जो 6 लॉज मैंने यहाँ पे लिया है ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार आते रहेंगे। तो इन लॉज को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लॉ a रेस टू द पावर ऑफ m इंटू बी रेस टू द पावर ऑफ m। अब यहां पर देखिए बेस
a है और दूसरे नंबर में बेस b है, यानी कि बेस दोनों नंबर्स का अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और अगर आप देखोगे तो दोनों के पावर्स, दोनों के एक्सपोनेंट्स क्या है, m है, यहाँ पर भी m है। तो जब बेस अलग है और पावर सेम है तब हम क्या करेंगे, बेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर a की पावर लगा देंगे, यहाँ पर a इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ m। अब ये देखिए ये क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के बेस अलग है, 2 और 3 है, लेकिन पावर 2 ही है दोनों जगह पे। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 6 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो 6 स्क्वायर इज 36। ओके, अगर इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके देखें तो भी आंसर यही आएगा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 है, तो इसको कर लीजिए 2 इंटू 2, बीच में फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो 2 इंटू 2 होता है 4, इंटू 3 इंटू 3 होता है 9, और 4 इंटू 9 होता है 36। तो आंसर दोनों जगह पे 36 आ रहा है, लेकिन जब हमने इस लॉ को यूज किया तो ये आंसर हमारा बहुत आसानी से आ गया, बहुत जल्दी आ गया। अब यहाँ पर एक और नंबर लिखते हैं, 3 रेज टू द पावर ऑफ 3, यानी कि 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो यहाँ पर 3 और 5 दोनों के बेस अलग हैं, लेकिन क्यूब है दोनों जगह पे, 3 पावर सेम है। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 5 15। ओके, 3 इंटू 5 15 रेज टू द पावर ऑफ 3, 15 रेज टू द पावर ऑफ 3। अगर 15 इंटू 15 इंटू 15 हम करते हैं तो आंसर आएगा 3375। 3375 को हम 15 क्यूब करके भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है, a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n अगर करें तो यहाँ पर क्या है, दोनों के बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, एक में m है एक में n है, लेकिन बेस दोनों के सेम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बेस सेम है तो बेस को एक बार ले लेंगे a, और जो दोनों एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम लोग ऐड कर लेंगे m प्लस n। चलिए जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर है 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। अब बेस दोनों का 2 ही है, दोनों जगह पे 2 बेस है, लेकिन एक्सपोनेंट्स क्या है, एक जगह पे स्क्वायर है और एक जगह पे क्यूब है। तो बेस 2 सेम लगा लीजिए, फिर उसको कीजिए 2 प्लस 3, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3, यानी कि 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, जो कि होता है 32। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 3 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 1 है। ओके, यानी कि 3 ही होता है। तो यहाँ पर बेस 3 है, लेकिन पावर्स अलग हैं, m और n के जैसे 3 और 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेस 3 रखेंगे और दोनों पावर्स को ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 1 हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, जो कि होता है 81। थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ में ऐसे होता है कि देखिए यहाँ पर कैसे, a रेज टू द पावर ऑफ m है, लेकिन ब्रैकेट होने के बाद उस पूरे नंबर का, होल नंबर का एक और नंबर n पावर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, बेस a ही लिख लेंगे और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 है और उसका पूरा नंबर का पावर 3 है, 2 स्क्वायर और वो जो आंसर आएगा उसका 3। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 को बेस रखना है, 2 इंटू 3 करना है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 6, जो कि होता है 64। अगला एग्जांपल हम करते हैं, अगला रूल हम सॉल्व करते हैं, फोर्थ लॉ, जिसमें जो कि है डिवीजन का। यहाँ पर है a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर ऑफ m, कि दोनों के बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, a रेज टू द पावर ऑफ m अपॉन b रेज टू द पावर ऑफ m, या फिर जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b होल नंबर रेज टू द पावर ऑफ m। ओके, तो एग्जांपल ले लीजिए, 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, यानी कि 4 और 2 बेस अलग अलग है लेकिन क्यूब जो है वही पावर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2 होल स्क्वायर होल क्यूब, 3 है यहाँ पे। ओके, तो 4/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 क्यूब का आंसर हो गया 8। नेक्स्ट डिवीजन का एक और है, जो फिफ्थ लॉ है, वो कहता है कि a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर ऑफ n विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। बेस दोनों के सेम है लेकिन एक्सपोनेंट्स दोनों के अलग हैं। पिछले वाले में एक्सपोनेंट सेम थे, बेस अलग था, यहाँ पर क्या है,
बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, पावर्स अलग अलग हैं। तो हमको क्या करना है, जो फर्स्ट पावर है उसमें से सेकंड पावर को माइनस करना है, m माइनस n करना है। अगर जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, यानी कि बेस 2 है तो 2 लिख लेंगे, और 4 पहले वाले नंबर का जो पावर है वो 4 है, दूसरे वाले का 2 है, 4 माइनस 2 करेंगे हो जाता है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक और इंपॉर्टेंट लॉ जो सिक्स्थ वन है, इसमें क्या हो रहा है, a रेज टू द पावर ऑफ 1 है। अगर कोई भी नंबर है अदर देन जीरो, a को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर है जीरो, तो वो नंबर का वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा, बस 1 आएगा। ओके, इट विल बी ओनली 1। जैसे कि अगर 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 लिखा है तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर 5 रेज टू द पावर ऑफ 0 लिखा है तो उसका भी वैल्यू 1 होगा, 8 रेज टू द पावर ऑफ 0 लिखा है उसका भी वैल्यू 1 ही होगा, कोई भी नंबर हो, 10 रेज टू द पावर ऑफ 0 1, 100 रेज टू द पावर ऑफ 0 1। ओके, तो कभी भी अगर किसी भी नंबर के ऊपर आपको 0 पावर आ जाए तो समझ लीजिए कि उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये जो आपने लॉज देखे हैं ये आपको आगे चल के अपने आगे के क्लासेस में बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, और ये जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और इसी तरह के अगर मेरे वीडियोस आप देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर और भी किसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हो मैथमेटिक्स के टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट्स टैब पे लिख के भेजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।